दोस्तों, क्या सच में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का स्टारडम डाउन हो गया है? क्या खेसारी लाल यादव के फैंस जो हैं उनसे गुस्सा हैं? क्या खेसारी लाल यादव के मैनेजमेंट में बदलाव करना चाहिए? ऐसी चर्चाएं पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में होने लगी है। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, जिस तरीके से लगातार स्टारडम की बात हो रही है, जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि खेसारी लाल यादव जो हैं अपने करियर को बरकरार नहीं रख पा रहे, जो मन में आ रहा है वो कर दे रहे हैं। लोगों का ध्यान रखना, आप कहां पर स्टेबल हैं, आपका स्टारडम क्या है, भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन लोग जो है सोचते नहीं है। धड़ाधड़ बस गाने रिलीज करना है, कंपनियों से पैसा कमाना है और लोग जो हैं भला बुरा कहें उससे मुझे लगता है खेसारी लाल यादव को फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता होगा कि विगत कई दिनों से सावन महीने के कई सारे गाने आ चुके हैं, 5 गाने आ चुके हैं और कुछ गाने तो ऐसे हैं जिस पर कि मिलियन व्यूज़ भी क्रॉस नहीं किया है, जिससे जो है ये सवाल उठने लगा है। लास्ट गाना जो है आपने देखा होगा, जो कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, यानी कि मैं जाकर देखता हूँ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर, सामने में जाता नहीं देवघर बलमुआ की गाड़ी से। इस गाने पर सोचिए, भोजपुरी के सुपरस्टार का मैं 3 लाख कुछ हज़ार व्यूज़ जो है किसी गाने पर मिले तो भाई बेचैनी की बात है और दर्शक जो है शायद गुस्सा है। कुछ पॉइंट्स पर मैं डिस्कस करूंगा, इसके बाद मैनेजमेंट को लेकर भी बात करूंगा। तो सबसे पहले आप जाकर देखेंगे तो ट्रेंडिंग सेक्शन में खेसारी लाल यादव का बुरा हाल है। मैक्सिमम एक गाने देखने को मिल जाए तो वो भी काफ़ी है। मतलब जो ट्रेंडिंग स्टार को ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता था, उनके गाने जो है वो ट्रेंडिंग में नहीं दिख रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि भाई ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता था और ट्रेंडिंग में गाने ना हो तो भाई सवाल उठना लाजमी है। इसके अलावा जो मैं रविवार के दिन जो यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स जो रिलीज़ करता है उसको मैं बताता हूँ, उसमें क्या होता है कि खेसारी लाल यादव हमेशा टॉप 10 में रहते थे, पूरे वर्ल्ड में भी पूरे देश में भी। लेकिन अब जाकर देखेंगे ना तो खेसारी लाल यादव पूरे देश यानी कि भारत से ही टॉप 10 से बाहर हैं और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बाहर हैं, और पूरे वर्ल्ड में तो सोचिए कि 20 से भी बाहर हैं। मतलब आप सोच सकते हैं, जो सुपरस्टार टॉप 10 में रहता था पूरे देश और पूरे वर्ल्ड में, वो सुपरस्टार जो है टॉप 10 से बाहर है पूरे देश में, और पूरे वर्ल्ड में तो टॉप 20 से भी बाहर है। तो कहीं ना कहीं ये सारे डेटा है जिस पर कि हम एनालिसिस कर सकते हैं, जिसको लेकर हम कह सकते हैं एविडेंस के तौर पर कि कहीं ना कहीं डाउन जो है डाउनफॉल हुआ है, व्यूज़ के मामले में हुआ है। लोग जो है बेहतर तरीके से पसंद नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का हुआ है। तीसरी चीज़ है कि टॉप म्यूजिक वीडियोस में, मैं वीडियोस पहले वीडियो बनाता था, टॉप म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव के 15-15, 8-8, 10-10, 15-15 गाने आते थे। टॉप म्यूजिक वीडियो जो यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स में होता है, उसमें भी खेसारी लाल यादव के गाने टॉप 10 में एक भी नहीं है, और टॉप 100 में जाओगे तो वही 2-3 ऐसे मिल जाए तो मिल जाए। तो ये हाल जो है कहीं ना कहीं होता जा रहा है, जिसकी वजह से खेसारी लाल यादव को लेकर लोग बातें कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई चोरी का आरोप, मतलब खेसारी लाल यादव के मैक्सिमम गाने पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। अब जब चोरी कहा जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि तो हुक लाइन है। तो भाई हुक लाइन क्यों गा रहे हो? अपना हुक लाइन बनाओ यार। आप इतने बड़े सुपरस्टार हो, इतने बड़े टैलेंटेड लोग आपके पास होंगे, इतने बड़े टैलेंटेड लोग आपको गाने देने के तैयार होंगे, लेकिन हुक लाइन क्यों गाना है? किसी का क्यों ही गाना है भाई? किसी का पारंपरिक हो या जो भी है, आप अपना एक नया बनाइए कि आपके गानों को फीचर में गाया जाए पारंपरिक बनाकर। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब रही बात इस सारी चीज़ों को लेकर, तो उस पर आप क्या कहेंगे बताइएगा। लेकिन जो मेन बात टीम मैनेजमेंट को लेकर, तो देखिए खेसारी लाल यादव को मैं रियलिटी बताऊं तो कोई मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट व्यक्ति नहीं लगता है, ऐसा मैनेजरियल व्यक्ति नहीं लगता है जो मुझे लगता है कि एक हाई थिंकिंग हो, बहुत ज़्यादा मतलब हाई सोचे और खेसारी लाल यादव को कहाँ ले जाना है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट कराना है, क्या कुछ प्लान्स करने हैं, वैसा मुझे रियलाइज़ होता है कि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई है। और उन लोगों का कम्युनिकेशन, टीम के लोगों का कम्युनिकेशन, टीम के लोगों को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे लोगों से बातचीत करना है, उसको जो है बेहतर वो मतलब दूरी रखते हैं। और ऐसे अगर कोई सुपरस्टार अगर कोई दूरी बनाएगा, कोई अपडेट नहीं, किसी से बात करो तो कोई, आपको पता ही होगा ये सब चीज़। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के प्रति चीज़ें बनती जा रही है। और मैक्सिमम जो गाने आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही गाने रिलीज होगा लोग कह रहे हैं कि चोरी का है, उसका चोरी है, उसका चोरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर होगी तो फिर भाई मुझे नहीं लगता है कि सही बात है। और अगर ऐसा होता रहा तो फिर अब आप सोच सकते हैं, अब क्या ही कहना है। आप लोग चालाक हैं, समझदार हैं। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इस पर? क्या सही में स्टारडम डाउन हो रहा है? क्या खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट तो मतलब नहीं कह सकते कि एग्रीमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है? बाकी इस पर अपनी राय बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।